सम्मान और संचालित कक्षा में आपका स्वागत है। लोकगीत का भाग 5 पढ़ेंगे हम। इसमें लोकगीतों के बारे में बताया गया है और इसमें कवि कहना चाहता है कि हमको लोकगीतों का बढ़ावा देना चाहिए। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अहल्य के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडों में गाए जाते हैं। आरंभ में इनको गाने वाले थे चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक, इनको माना जाता है, जो ये अल्लाह नामक लोकप्रिय गीत गाते थे, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वर्णन किया यानी बखान किया है। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जन बोलियों में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर यानी देहाती ग्रामीण कवियों ने भी समय समय पर उनको अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव ढोलक लिए गाए फिरते हैं और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट यानी नट जाति होती है एक प्रकार की, जो रस्सियों पर अपना खेल दिखाती है। तो जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये जो गद्य होते हैं या पद्यात्मक भी हो सकते हैं ज़्यादातर, और इनके अपने ही बोल होते हैं। अनंत संख्या यानी बहुत अधिक संख्या और जिसका कोई अंत नहीं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ज़्यादातर संख्या किसकी है? अपने देश में स्त्रियों के गीतों की। यह लोकप्रिय भी है और ये लोकगीत एकदम लोकप्रिय भी है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती। कौन गाती है? स्त्रियाँ। इन्हें सिरस्ती यानी बनाती भी अधिकतर वही है, लेकिन जरूरी नहीं है वही बनाए। वैसे उनको बनाने वाले मर्द भी हो सकते हैं यानी पुरुष भी हो सकते हैं। गाने वालों की कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से। ज़्यादातर लोकगीत गाते हैं वो स्त्रियां गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस देश में सभी देशों से भिन्न है। प्रत्येक देश से ये देश भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों और जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, सब मिले हुए हैं। इस प्रकार यह देश अलग नहीं है। अब बता रहे हैं इसमें कि लोकगीत कब गाए जाते हैं। तो त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय और नहाने जाते समय, रास्ते में, विवाह के समय, मटकोर में, ज्योनार में, संबंधियों यानी सगे संबंधियों को प्रेम युक्त गालियाँ दी जाती है और जन्म के समय। इस प्रकार इस समय ये गीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं जो स्त्रियाँ गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन समय से ये जो अवसर है, प्राचीन समय से इन अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, उनके गीतों का वर्णन किया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ एक है। वैसे तो 12 मासा पुरुषों के साथ नारियां भी गाती। 12 मास के जो गीत होते हैं वो ज़्यादातर पुरुष गाते हैं, लेकिन उनके साथ स्त्रियां भी इसको गा सकती है। एक विशेष बात यह कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गा जाते, मतलब स्त्रियां जो गीत गाती है वो अकेले नहीं गा सकती, दल बांधकर या दल बनाकर गाए जाते हैं। उनके जो गीत होते हैं अनेक कंठ एक साथ होते हैं, यानी अनेक भाषाएं, अलग अलग बोलियां एक साथ होती है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी कि एक की राग कई होती है, दूसरे की राग कई होती है, लेकिन फिर भी ये त्योहारों और शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं और अच्छे लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती है जो कि विवाह, जन्म आदि अवसर पर गाने के लिए बुलाई जाती है। जो गांव होते हैं या नगर होते हैं उसमें गायिकाएँ यानी जो गाने वाली स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए आया है, और यह विशेष अवसरों पर यानी विवाह और जन्म के अवसर विशेष रूप से बुलाई जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लासित होकर दल बांध कर गाती है। हर एक ऋतु होती है उसमें वो स्त्रियाँ उल्लासित यानी प्रसन्नचित होकर उनको दल बनाकर यानी एक साथ संगठित होकर वो गाती है। और होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, और सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति होते हैं, यानी कि इनको उपाधि दी गई है विद्यापति। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, ढोलक बजाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी वो नाचती भी है और गाती भी है। गुजरात का एक विशेष दलीय गान है जो कि गरबा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध हो गया अब तो ये, जिसे विशेष विधि में
वेदी से घेरे में घूम घूम कर और औरतें गाती है और साथ में लकड़ियाँ भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलते हैं जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर इसको गाती है। गाँव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार होता है। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है। वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी भी हो सकती है क्या? उदाम जीवन के ही वहाँ आनंद की संख्यक गान प्रतीक है। यानी उदाम होता है, इसमें बंधन रहित जो जीवन है वो असंख्य संख्याओं में गाया जाता है। इस प्रकार इस पाठ में लोकगीतों के बारे में बताया गया है। लोकगीत कब कब गाए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है और इनको विशेष रूप से स्त्रियां गाती है और साथ में पुरुष भी गा सकते हैं। अब इनके जो 4-5 सप्ताह में हम पढ़ेंगे। बखान यानी वर्णन, सृष्टि यानी बनाती है, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हुआ, उदाम होता है बंधन। इस प्रकार इस पाठ का अंतिम भाग आज हमने देखा। धन्यवाद।